आलो आधारित पाठ में हम लोग पढ़े हैं, जो बेबी कह रही है कि तातुस जो उसको मंथली जो पैसा देते हैं उसको बोल रहे हैं कि ये मैं तुम्हें पैसे तुम्हारे तनख्वाह के रूप में नहीं देता हूँ, तुम्हारे जेब खर्च के रूप में देता हूँ। बेबी बोल रही है जब अर्जुन के दो बंधु वहाँ रहने के लिए, दो मित्र वहाँ रहने को आ गए, सुखदीप और रमण, तो इसका जेब खर्च बढ़ गया। उसमें से जो सुखदीप था वो अर्जुन की तरह कम बातचीत करता था, लेकिन जो रमण था वो बातचीत करते रहता था, उसके बच्चों से भी बातचीत करता था, पढ़ने लिखने के बारे में भी बताता था। आगे रमणदा और सुखदीपदा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुस ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमण दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुस ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो, बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मान मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी, वे वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम करती थी। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती, कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? वह तुम्हारे साथ नहीं रहता? वहाँ कई जवान लड़के भी आते, उनमें बंगाली भी होते, वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका न मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते। कोई यदि स्वयं आए मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना कैसे संभव है? फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती, न ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती। तातुस ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज़्यादा बातें न करूं। तातुस ने ठीक ही कहा था, मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती थी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिसके जवाब देने को मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सब देख सुनकर अब मेरे बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता। बेबी बोल रही है कि जब रमण दा, सुखदीप दा, अर्जुन दा सब लोग काम पर जाने लगे तो बेबी के पास समय ज़्यादा बचने लगा, क्योंकि वो काम से आने के बाद वे सारे लोग सोने चले जाते थे। तो तातुस ने बोला कि अब तुम बच्चों को लेके तुम्हारे पास समय है तो पार्क में जाया करो, वहाँ बच्चे थोड़ा खेलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। बेबी वहाँ जाती तो देखती कई सारी औरतें जिस घरों में काम करती हैं उन घरों के बच्चों को लेके वहाँ घुमाने आती थी, और वे सभी में से बहुत सारी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन बेबी उनसे बात करती थी। वहाँ कुछ ऐसे लड़के भी आते थे जो बेबी से बात करना चाहते थे, लेकिन बेबी जब बात नहीं करती थी तो वे उसके बच्चों से बातचीत करने लगते थे। बेबी बोल रही थी कि मैं अपनी पिछली बातों को दोहराना नहीं चाहती थी, और तातुस ने भी मुझसे कहा था कि घर से बाहर कहीं जाने पे यदि अनजान लोगों के बीच बैठ के बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं भी चुप रहती और उन लोगों के अनाप शनाप सवालों की वजह से मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चों के लिए मुझे जाना पड़ता था।